अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद फरमाएं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो बहुत ही अहम वाक़या होने वाला है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलेगा कि अल्लाह पाक के लिए जब हम कोई काम करते हैं और अल्लाह ताला के लिए जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो चीज़ में कोई गिरावट नहीं आती। हमें दिखने के एतबार से लगता है कि वो उसमें मतलब कमी आ गई, लेकिन दरअसल उसमें कोई कमी नहीं आती। अल्लाह उसमें और बरकतें इनायत फरमा देते हैं। आज के वाक़ये से हमें ये सबक मिलेगा इंशाअल्लाह। कहते हैं कि किसी ज़माने में अबू नसर नामी एक अल्लाह के वली थे जो बहुत गरीब हुआ करते थे। एक मर्तबा उनका ताल्लुक़ किसी अल्लाह के वली और किसी अल्लाह के दोस्त से था। अपने शेख के पास गए और शेख के पास जाकर कहा कि हज़रत, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और इतना गरीब हूँ कि मेरे घर में कई दिनों से खाना नहीं बना है। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह ताला मेरे हालात को साजगार बनाए और अल्लाह ताला मेरी जितनी भी मुश्किलात है उसको दूर फरमाए। हज़रत ने कहा, दुआ तो करूँगा ही मैं, लेकिन दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। मेरे अब्बा जान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि बेटा आप मेहनत करो, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मेहनत के साथ साथ दुआ भी करो और दवा भी करो। दवा के भरोसे मत बैठ जाओ कि दवा खा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, ये काम कर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है। दुआ बोले तो दुआ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादत। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का अहम जुज़ है। जिस तरह इंसान के जिस्म में सबसे अहम जो जुज़्व है उसका नाम है दिमाग, उसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादत, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। उनके शेख ने कहा कि बेटे, मैं आपके लिए तो दुआ करूँगा ही, लेकिन आपको साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। दवा क्या है भाई? दवा ये है कि आप मेरे पास एक जाल है जिससे मछली को पकड़ा जाता है। मछली को पकड़ने वाला जाल है। आप जाल लेके जाइए और समंदर के अंदर से मछली को पकड़ के लाइए और उसको फ़रोख्त करके ज़िंदगी गुजारिए। इत्तफ़ाक़ की बात कि वो अपने शेख अबू नसर साहब रहमतुल्लाहि अलैह अपने शेख के पास से वो जाल ले लिया और समंदर के किनारे पे पहुंचे और जब जाल को समंदर के अंदर फेंका तो एक मछली निकल के आई। वो बड़े खुश हुए और बाजार में जाने के बाद वो मछली को बेच दिया और उससे जो पैसे आए शेख साहब के पास पहुंचे। शेख हजरत, ये पैसे आए हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि उससे 20 रुपए आए। तो शेख साहब ने कहा कि आप ये पैसे ले लीजिए और ये पैसों से घर वालों के लिए कोई सामान खरीद लीजिए, खाने वगैरह की चीज़ें, ताकि जो बच्चे आपके भूखे हैं और घर वाले जो कई दिनों से भूखे हैं उनको जाके खाना नसीब हो जाएगा। बहरहाल शेख अहमद नसर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने घर वालों के लिए खाना लिया और खाना लेकर जब आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में एक बेवा औरत अपने बच्चों के साथ रास्ते के किनारे में बैठकर
भीख मांग रही थी और वो उसके चेहरों पर, उसके बच्चों के चेहरों पर फाका की वजह से उनके चेहरे उतरे हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। हज़रत अबू नसर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन बच्चों की तरफ जब देखा तो उनको तरस आ गया कि भाई मैं इनके लिए, मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ, इनके लिए इनका बाप जिंदा नहीं है। वो जो खाना अपने बच्चों के लिए थे, शेख अहमद नसर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस बेवा औरत के बच्चों को इनायत फरमा दिया। और जब वो खाना दे दिए तो बच्चे बड़े खुश हो गए। और जब वो बच्चे खुश हो गए तो दुआएं देते हुए उनके चेहरे पे अजीब खुशी आ गई। अब शेख अहमद नसर साहब रहमतुल्लाह अलैह अब घर की तरफ रमा दवा हो गए कि जो खाना लिया था वो तो मैं इनको दे दिया, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे। चलिए अल्लाह पाक इंतजाम करने वाले हैं। मैं एक बात कह दूं, जो होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा से कुछ नहीं होता। अगर आपका गुमान अगर अच्छा रहा, अगर आपका हमारे अब्बा जान फरमाया करते थे कि अल्लाह पाक लोगों के गुमान के मुताबिक फैसले फरमाते हैं। अगर आपका गुमान अच्छा रहा तो अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिस्क देगा कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वहां से भी आ सकता था। शेख अहमद नसर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी बस्ती के करीब में पहुंचे, जब अपनी बस्ती के करीब पहुंचते हैं तो एक आदमी हजरत शेख अहमद नसर साहब को खोजते हुए आता है, यहाँ पे अहमद नसर कौन है, अहमद नसर कौन है, अहमद नसर कौन है। तो लोग बोलते हैं कि देखो भाई वो जो दूर से आ रहे हैं वही है अहमद नसर। वो आदमी शेख अहमद नसर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और आकर कहता है कि ये मेरे पास 30,000 दिरहम है। कितने? 30,000 दिरहम। और आपके अब्बा जान बिजनेस क्या करते थे, और वो बिजनेस क्या करते थे, और मेरे पास उन्होंने ये 30,000 रुपए रखाए थे कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं आपसे ये पैसे लूंगा। और जब वो अगली दफा नहीं आए तो मैं परेशान हो गया, जरूर कोई ना कोई बात हो गई होंगी जिसकी वजह से नहीं आए वो। अब शेख अहमद नसर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे वो रकम ले ली जो उनके अब्बा की अमानत थी उनके पास, उनसे वो रकम ले ली। और इसके बाद वो लोगों के साथ खूब अच्छे से, लोगों जो जिनके पास पहले 1 रुपया नहीं था घर में खाने के लिए, घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं था, लेकिन अब वो 30,000 आज के जमाने के करोड़ों अरबों खरबों रुपए, लेकिन वो जो अल्लाह की राह में उन्होंने खर्च किया था उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा मालदार इंसान बना दिया। और वो एक दिन में 1,000 रुपए गरीबों में तकसीम करते थे। हजारों रुपए की चीजें और हजारों रुपए के खाने लोगों में तकसीम करते थे उस जमाने के हिसाब से। एक दफा उनके दिल में ख्याल आया कि अहमद नसर, पहले तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने इतना दिया, तुम लोगों के ऊपर इतना खर्च करते हो। उनके दिल में शैतान ने ये बात डाली कि अहमद नसर, पहले तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया, आप हजारों और हजारों रुपए लोगों में खर्च करते हो। तकब्बुर आ गया, थोड़ा सा तकब्बुर शैतान ने उनके दिल में डाल दिया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाज़िल हुई कुरान पाक में, इन्ने शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वो लोगों को तरह तरह से बहकाने की कोशिश करता है कि लोग बहक जाएं, लोग उसके जाल में फंस जाएं। बहरहाल लोगों, अल्लाह के बंदों, अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़िए। बहरहाल जब हजरत अहमद नसर साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये ख्याल आया कि अरे अहमद नसर, आपके पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब तुम हजारों रुपए लोगों में खर्च करते हो। उसी रात वो रात में सोए
تو انہوں نے خواب کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، دنیا درہم برہم ہو چکی ہے، آسمان ٹوٹ چکا ہے، زمین ٹوٹ چکی ہے، زمین لرزہ لرزہ ہو چکی ہے، پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں اور قیامت کا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب کر رہے ہیں اور میرا جو نامہ اعمال کا جو ترازو ہے وہ تھوڑا کم ہے، میرا جو نامہ اعمال کا ترازو ہے وہ کم ہے اور برائی کا ترازو زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو جائیں۔ قیامت کا میدان قائم ہے، وہ پسینے پسینے ہیں، وہ میدان خواب میں دیکھتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ان کے نامہ اعمال میں کچھ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، ان کے نامہ اعمال میں اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو روٹی جو اس بندے نے، احمد نصر نے، ان غریب بچوں کو اور اس کی بیوہ ماں کو دیا تھا، وہ روٹی بھی ان کے ترازو میں ڈال دو۔ جب وہ روٹی ڈالی تو ترازو ایک دم برابر میں آ گیا، لیول میں آ گیا۔ اب احمد نصر ذرا خوش ہوئے لیکن ابھی بھی پریشان ہے کہ اب جب برابر آ گیا تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ترازو کا جو پلہ کہیں یہ اور نہ جھک جائے، جو ہمارا نامہ اعمال کا پلہ ہے جس کے اندر ہماری نیک چیزیں ہیں وہ کہیں جھک نہ جائے، وہ کم نہ ہو جائے کہیں۔ اب تو دونوں برابر ہیں، وہ کہیں جھک نہ جائے۔ حضرت احمد نصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ میرے دل میں کیا ہے میرے کو پیدا کرنے والی ماں کو بھی نہیں معلوم، آپ کے دل میں کیا ہے آپ کو پیدا کرنے والی ماں کو بھی نہیں معلوم، لیکن میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے وہ میرے اللہ کو معلوم ہے۔ میرے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بہرحال حضرت احمد نصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب احمد نصر نے ان بچوں کو روٹی دی تھی اور ان بچوں کی جو چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی اور بچوں کا دل جو خوش ہوا تھا، اس کو بھی اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ جب اس پلڑے میں ڈالا تو وہ ترازو اور نیکی کا جو ترازو تھا، جو نیکی کا جو وزن تھا وہ کم ہو گیا، وہ زیادہ ہو گیا اور احمد نصر رحمۃ اللہ علیہ کی نیند ہوشیار ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملا۔ پہلا سبق تو یہ کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے مال میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا سبق کہ اگر ہم مالدار ہیں، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہم کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا، یا اللہ پاک شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جب بھی شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے تو استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس پڑھ لیا کریں۔ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور لوگوں کو شیئر کر دیں، اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا اپنا محمد عمر شرف الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔